नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में वापस आने के बाद से बिहार में लोकसभा चुनाव पर हर किसी की नजर बनी हुई है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर कई सीटों पर बहुत सी अटकलें लगातार जारी हैं और आज हम आपसे इसी में से एक सीट पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष मिश्रा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। बेगूसराय की लोकसभा सीट हमेशा की तरह इस बार भी हॉट सीट बनी हुई है। जहां इस सीट पर पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह ने जीता था, तो वहीं पिछली बार यहां से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर कन्हैया कुमार ने यहां से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें करारी शिकस्त भी झेलनी पड़ी थी। लेकिन इस बार कन्हैया कुमार की पार्टी बदल चुकी है। कन्हैया कुमार अब सीपीआई में नहीं, कांग्रेस में जा चुके हैं। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में बीजेपी के गिरिराज सिंह को 6 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं कन्हैया कुमार 2,69,976 वोट के साथ दूसरे नंबर पर थे। इसके अलावा राजद के तनवीर हसन 1,98,233 वोट प्राप्त करके तीसरे नंबर पर रहे। 18,638 वोटों के साथ निर्दलीय उम्मीदवार सौरभ चौथे स्थान पर रहे। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार शंभू कुमार 10,019 वोट प्राप्त करके 5वें नंबर पर रहे थे। बता दें कि इस चुनाव में कुल 10 उम्मीदवार मैदान में थे। इस सीट पर बीजेपी की काया पलट साल 2014 में हुई थी। दरअसल साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय के चुनावी इतिहास में यहां पहली बार बीजेपी के दिवंगत नेता भोला सिंह ने कमल खिलाया। उसके बाद साल 2019 में कन्हैया कुमार से मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने गिरिराज सिंह को नवादा की जगह बेगूसराय से चुनाव लड़ने को भेजा। बताया जाता है कि पहले गिरिराज सिंह इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर जब अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की तो वो मान गए और चुनाव प्रचार में अपनी पूरी जान झोंक दी। बेगूसराय वामपंथी आंदोलन का केंद्र रहा है। एक जमाने में इसे बिहार का लेनिनग्राद भी कहा जाता था। हालांकि अगर बेगूसराय का चुनावी इतिहास देखें तो इस सीट पर सबसे ज्यादा बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, लेकिन लाल झंडा उनके लिए हमेशा चुनौती रहा। जहां बेगूसराय को जिला की मान्यता 1972 में मिली, लेकिन यहां लोकसभा चुनाव 1952 से होते आ रहे हैं और अब तक 17 बार जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें से 7 बार कांग्रेस, 2 बार भाकपा और 2 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बेगूसराय के जातीय समीकरण की बात करें तो यहां पर सबसे अधिक भूमिहार मतदाता है। इसके बाद मुस्लिम वोटर्स हैं जो कि 2.5 लाख से अधिक हैं। इसके अलावा कुर्मी, कुशवाहा और अन्य ओबीसी जाति के वोटर्स भी 2 लाख से ज्यादा हैं। क्षेत्र में ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ समुदाय के वोटर्स भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बेगूसराय का जब परिसीमन नहीं हुआ था तब इससे पहले 2 लोकसभा क्षेत्र थे जो कि बेगूसराय और बलिया के थे, लेकिन साल 2009 में परिसीमन हुआ तो दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। ये जिला गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर बसा है। बेगूसराय जिले के अंदर 7 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से बेगूसराय, बछवाड़ा, तेघड़ा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, चोरियाब, बरियारपुर व बखरी शामिल है। इस बार भी इस सीट में बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में गिरिराज सिंह का दावा मजबूत है। गिरिराज सिंह की गिनती प्रदेश के दिग्गज भूमिहार नेताओं में होती है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कन्हैया कुमार को इस सीट से कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारती है या नहीं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में सांसदों ने बेगूसराय सीट की डिमांड रख दी है और हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी ने इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस और सीपीआई में इस सीट को लेकर विवाद हो सकता है। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। नमस्कार।